खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बसपा का यूनिट 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन आज। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी होंगे शामिल। गया चरण सिंह दिनकर सम्मेलन में होंगे शामिल। पदाधिकारियों सहित सभी कार्यकर्ता सम्मेलन में रहेंगे मौजूद। सम्मेलन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। बसपा का यूनिट 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन आज। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। बसपा का यूनिट 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन आज। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हवाले से संवाददाता रामगोपाल अक्सर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल यही देखिए, क्योंकि बसपा जो है अब कहीं ना कहीं अपनी जमीन कुरेदने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सदस्यता सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है और जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल है उनकी अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सदस्यता को लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही क्योंकि जिस तरीके से जो हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव है, उस पंचायत चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होगी और साथ में क्योंकि जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको लेकर के किस तरीके से जो है टिप्स दिए जाएं और किस तरीके से जो है यहाँ टिकट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, तैयारियां जरूर तेज चल रही है। उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं अपने अपने जो हथकंडे हैं वो वोटरों को लुभाने में लगे हैं। तो ये कह सकते हैं जैसे कि जो बसपा है वो अब कहीं ना कहीं हरिद्वार में अपना जमीन कुरेदने का काम कर रही है। साथ ही क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जो है बसपा ने हासिल की है, तो उसी को लेकर के ये तैयारियां जो है तेज चल रही है। बिल्कुल रामगोपाल जी, कहीं ना कहीं अगर हम बसपा की बात करें तो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब खुद को एक्टिव दिखाने के लिए या फिर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने के लिए एक मुहिम के रूप में देख सकते हैं हम बसपा की। बिल्कुल, ये मुहिम जो है शुरुआत की है मुहिम की, और इसकी जो सदस्यता अभियान की जो शुरुआत है लक्सर के बसेड़ी से की गई है और आज इसी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आयोजन जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के आदित्य ब्रजवाल जी, उनकी अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव की जो सरगर्मियां है वो हरिद्वार जिले में जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि हालांकि बसपा ही नहीं और भी अन्य पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियों में है और कहीं ना अपनी अपनी जीत के जो दावे हैं वो भी कर रही है। तो इसको लेकर के ये इस तरीके की जो तस्वीरें हैं फिलहाल अभी हरिद्वार जिले में निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीर ये भी कह सकते हैं ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से जिले में हालांकि अभी जो तिथि है उसकी घोषणा नहीं हुई है, अभी आयोग ने इसकी घोषित तिथि नहीं की है, तो हालांकि जो है संशय जरूर बना हुआ है, तो उसी को लेकर के ये सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रामगोपाल जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि बसपा अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है अलर्ट। 2 अगस्त तक होगी भारी बारिश। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ में होगी बारिश। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है अलर्ट। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है अलर्ट, होगी झमाझम बारिश।
मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ में जारी किया गया है अलर्ट। झमाझम बारिश के हैं आसार। 2 अगस्त तक होगी बारिश। और हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर। लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर। बारिश से देहात क्षेत्र में किसानों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हरिद्वार, लक्सर में गंगा नदी बह रही है वार्निंग लेवल के करीब। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भर सकता है पानी। किसानों की हजारों बीघा फसलें भी हो सकती हैं तबाह। बता दें कि प्रशासन ने लक्सर, खानपुर में बनी बाढ़ चौकियों पर अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश, गंगा नदी उफान पर। बारिश से देहात क्षेत्र में किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बता दें आपको कि खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा नदी, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर गंगा नदी उफान पर है। किसानों की फसलें भी हो सकती हैं बर्बाद। गंगा नदी उफान पर। लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार, लक्सर में गंगा नदी उफान पर। आपको बता दें कि जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। किसानों की कई बीघा जमीन भी हो सकती है कि फसल जो है वो भी तबाह हो सकती। लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर। हरिद्वार, लक्सर में गंगा नदी बह रही वार्निंग लेवल के करीब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, यहाँ पर जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से अब कहीं ना कहीं गंगा नदी जो है वो भी उफान पर नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी जारी की है, कई जिलों में अलर्ट भारी बारिश का जारी किया हुआ है। हरिद्वार और देहात क्षेत्र की यदि हम बात करें, खासकर लक्सर, क्योंकि लक्सर के लगभग 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के प्रभाव में आते हैं। और क्योंकि लक्सर बालावाली जो गंगा नदी का जो तटबंध है, उस तटबंध को लेकर के काफी दिनों से जो है, कई वर्षों से जो है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार मांग भी की गई, क्योंकि कई किलोमीटर का लंबा तटबंध जो है वो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। इसी के चलते जो है तटबंध के रास्ते ही जो पानी का जो बहाव है वो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों में चला जाता है। तो इस समय क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जो जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने के साथ ही किसानों को अपनी फसलों की चिंता भी सता रही है, साथ ही कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पानी घुसने का डर भी सता रहा है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी जरूर किया है, जैसे क्योंकि लक्सर प्रशासन की यदि हम बात करें तो जो 4 बाढ़ चौकियां जो बनाई गई हैं, उनके जो प्रभारी हैं उनको जो है अलर्ट रहने के जो निर्देश वो दिए गए हैं। तो इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश से कहीं ना कहीं जो गंगा है वो उफान पर है। हालांकि अभी भी जो गंगा है वार्निंग लेवल के करीब बह रही है। जी रामगोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें, हरिद्वार, लक्सर में गंगा नदी बह रही वार्निंग लेवल के करीब। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वाला हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए।
आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अक्सर से, जहां पर विकासखंड के मुंडाखेड़ा खुर्द में ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के द्वारा 1 वर्ष पूर्व मृतक के नाम से पाइपलाइन का पैसा निकालकर लाखों रुपए का गोलमाल करने का मामला चर्चाओं में है। खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के कहने पर जांच कर संबंधित अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों के द्वारा उन्हें मौके पर काम होना नहीं बताया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस पर तुरंत जांच करें और जिन लोगों ने इन कार्यों में हेराफेरी की है उनके खिलाफ तुरंत ही संबंधित मुकदमे की कार्रवाई की जाए। मुंडाखेड़ा खुर्द के पूर्व प्रधान फजल हसन ने कहा कि हमारे गांव में जो ब्लॉक ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है, जो उन्होंने नाम दर्शाए। इनकी शिकायत पे मैं यहाँ पे आया हूँ जांच करने के लिए। इनकी शिकायत ये थी कि पाइपलाइन का कार्य हुआ है जो यहाँ पे मनरेगा से, तो वो कार्य धरातल पर नहीं है। तो मैं उस संबंध में यहाँ पे आया हूँ, जांच कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जांच जैसे होगी जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। अभी मैंने यहाँ पे देखा है, पूछा है, तो ये कि सब लोग ये कहें कि कोई काम हुआ नहीं। मैं मुंडाखेड़े का पूर्व प्रधान हूँ। मेरे गांव में मनरेगा से कुछ लोगों के प्रस्ताव गए हुए थे ग्राम मुंडाखेड़ा खुर्द से मनरेगा के तहत पाइपलाइन के, और पाइपलाइन से किसी के खेत में नहीं डली। इसका पैसा निकाल लिया गया है। जिन आदमियों के नाम से पैसा निकल गया वो 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले मर चुका था, 3 साल पहले मर चुका था। उन लोगों के नाम से पैसा निकाल लिया और मौके पर कोई पाइपलाइन नहीं डली है। ऋषिकेश के भरत मंदिर में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कटवाल ने महिला मिलन कार्यक्रम में के तहत तीज का त्योहार मनाया। वहीं पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए डांस मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कटवाल ने कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर घरेलू और कामकाजी महिलाओं को जागरूक किया। आज उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की तरफ से आज ऋषिकेश में हम लोगों ने हरियाली तीज का एक कार्यक्रम आयोजित किया। अपने बच्चों को, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार के केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि बच्चों को अपने संस्कार देने होंगे, और मुझे लगता है कि मोबाइल जो एक मतलब अच्छे के लिए चला है कोरोना काल में। मुझे लगता है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें तो पढ़ी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा गलत साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं, क्योंकि बच्चों की दोस्ती मोबाइल के माध्यम से किसी और किसी से हो जाती है, जिसके बाद कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसका भी हम लोग जन जागरण के माध्यम से ये अभियान हम चला रहे हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते अब स्मार्ट सिटी की पोल खुलती नजर आ रही है। आलम यह है कि मंत्री जी को सड़क पर उतरना पड़ गया है। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। निरीक्षण करने पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मौके पर ही अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और कई बार समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया। 2018 में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था, जिसके तहत सीवर लाइन, पेयजल लाइन, ड्रेनेज, सौंदर्यीकरण समेत कई काम किए जाने हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी आज तक काम अधूरा पड़ा है। स्थानीय विधायक इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाया है। देखिए रिपोर्ट। जब शहर
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर पाई गई तमाम खामियों को लेकर अग्रवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और उनका स्पष्टीकरण मांगा कि स्मार्ट सिटी का काम बरसात के सीजन में आधा अधूरा क्यों पड़ा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी का काम गुणवत्तापूर्वक और सही समय पर किया जाना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद माना है कि स्मार्ट सिटी का काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और न ही वक्त पर पूरा हो पा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वक्त पर और सही तरीके से स्मार्ट सिटी का काम पूरा होना चाहिए। साथ ही देहरादून के मेयर ने भी स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर नाराजगी जताई है। संतोषजनक काम नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं कि काम में कमियां हैं। मेरे माननीय विधायक जी की शिकायत हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने भी बताया है, क्योंकि ये लगातार विभाग के भी और हमारे जनता के बीच में कड़ी है। इनके द्वारा बीच बीच में जब ये जानकारियां ली गई, लेकिन अभी तक उस काम की स्थिति में संतोषजनक हालत में हम लोग महसूस नहीं कर रहे। लगातार जो है, जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है, लगातार जो है काम की गुणवत्ता, काम कितनी तेजी से चल रहा है, लगातार हम जो है ठेकेदार से, स्मार्ट सिटी के जितने हमारे अधिकारी हैं, उनसे लगातार हमारा प्रयास यह है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो, क्योंकि स्टार्ट हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो और इससे जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, मंत्री जी से भी अनुरोध किया था। आज मंत्री जी ने जो है इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि मंत्री जी के बाद काम में सुधार होगा और जल्दी इसमें जो है काम जो है गुणवत्ता के साथ जो है ये समाप्त होगा। लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर अब अधिकारी भी पूरा ठीकरा स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों पर थोप रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी की सीईओ का मानना है कि कामों को लेकर लापरवाही हो रही है। अब समय सीमा पर काम नहीं हुआ तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी समय से काम चल रहा है और इससे काफ़ी असुविधा हो रही है जो देहरादून में लोग रह रहे हैं, और इसी के चलते आज माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ का दौरा किया था और काफ़ी खामियाँ उन्हें पाई, उन्होंने भी देखी, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके द्वारा भी जो डिटेल्स दी गई वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। तो इसके चलते अब जो भी आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो पाएगी हम करेंगे। वहीं विपक्ष भी हमलावर होते हुए देहरादून की जनता के साथ स्मार्ट सिटी के नाम को लेकर छलावा बता रहा है। कांग्रेस का मानना है कि 5 सालों से चल रहे स्मार्ट सिटी के काम से पूरी सिटी की हालत बद से बदतर हो चुकी है और अब मंत्री के सड़क पर उतरने से क्या स्मार्ट सिटी का काम और बेहतर तरीके से जल्द पूरा हो पाएगा या नहीं। है कि आज जो है 5 साल हो गए हैं और जिस बात का प्रोपोगंडा आपने जोरों शोरों से मचाया कि स्मार्ट सिटी देहरादून बनेगी, और आज उसकी स्थिति ये है कि खुद अगर मंत्री और विधायक और मेयर नाराजगी जता रहे हैं तो ये सिर्फ जनता के सामने एक नाटक करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्यों में कितनी प्रगति है ये अगर मंत्री को खुद को नहीं पता और विधायक को नहीं पता, मेयर को नहीं पता, और वो अचानक निरीक्षण करके और नाराजगी जता रहे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ समझने का कार्य करते हैं। राजधानी देहरादून में चल रहे लंबे समय से स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कामों के समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीच बाजार में मंत्री जी का कर्मचारियों पर यह गुस्सा कितना कारगर साबित होगा। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि 5 सालों से मौजूदा भाजपा विधायक और इतनी बड़ी राजधानी देहरादून की मेयर की बात अपनी ही सरकार में नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता को ये सिटी कैसे स्मार्ट मिल पाएगी। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की कोविड वैक्सीन को लेकर सराहना की है और कहा है कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का कार्य काफी तेजी से हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार ने अच्छा कार्य किया है। पहली और दूसरी डोज 100% हो गई है, वही बूस्टर डोज भी हरिद्वार में 35% लग गई है। सरकार का लक्ष्य है 1 से 1.5 महीने में पूरे राज्य में बूस्टर डोज सभी को लग जाए। हमारे राज्य में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहली डोज हमारे यहाँ 100% हो गया है, दूसरी डोज भी लगभग 100% हो गया है, और अब जो बूस्टर डोज लग रही है
हरिद्वार जिले में भी 35% से ऊपर लोगों पे लग गई है और हमारा टारगेट यह है कि 1 महीने में या 1.5 महीने में, क्योंकि उसका अंतराल है कि कब तक वो डोज लगनी है, तो 100% हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने में पूरे राज्य में बूस्टर डोज सब पे लगाई जाए। पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड है भारतवर्ष में कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजें अभी तक लग चुकी हैं और हमारे राज्य में भी लगभग 2 करोड़ डोजें अभी तक लग चुकी हैं। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी कि इतना बड़ा काम हमारे देश में हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकारों ने बहुत काम किया है। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत ना उसको हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे CSC, PSC में हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।